Hello everyone. Good morning to all. जल्दी बताइए बच्चों, am I visible and audible? Hello everyone. Do reply me बच्चों. हेलो एवरीवन. हेलो शिवानी, हाउ आर यू बच्चे? चलिए, आई होप सब चीज़ें क्लियर है. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम प्रीटी गुड बच्चों. हेलो पीयूष, हेलो शिवानी, हेलो ज्योति, हेलो साधना, हेलो वंदना. बाकी बच्चे कहाँ पर है? प्रज्ञा, निष्ठा, लखन, संभव, अर्चित, उत्तम, ये सब कहाँ पर है? हेलो मोहन. तो बच्चों, सभी बच्चों को ना एक बारी इनविटेशन भेज दीजिए सभी बच्चों को. अभी बहुत बच्चे गायब है. चलिए, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है. बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले, बट उससे पहले 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी बच्चों के लिए. सभी बच्चों अपने अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए. बाकी रेस्ट आप बताइए कैसी चल रही है बच्चे पढ़ाई? अच्छा, संभव आ गया है. संभव बच्चे सभी को बुलाइए, सभी को मैसेज कर दीजिए. हाँ, परफेक्ट. वंश, खुशी, निष्ठा, वे आर यू गाइस? ओह वाओ, परफेक्ट. चलिए, तब तक रेस्ट ऑफ दी बच्चे मुझे बताइए बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सेफ हो? कोरोना छुआ तो नहीं? परफेक्ट. और फिजिक्स कैसी चल रही है? मस्त. सभी को इनविटेशन एक बारी अपनी अपनी प्रेजेंट. हाँ, अपने अपना नाम बताइए बच्चों, कौन कौन 16 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं. अच्छा, डॉक्टर निष्ठा कौशिक आ गई है. चलो, तो सभी बच्चों एक बारी अपने सभी दोस्तों को इनविटेशन भेज दीजिए, बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है भैया. अनुज शर्मा, साधना, अर्चित, उत्तम, लखन, ये सब कहाँ गायब है भाई? सचिन, हेलो. अच्छी चल रही है दीक्षिता, वेरी गुड बच्चे. प्रेजेंट. कुलदीप डागर प्रेजेंट. सर लखन ने पढ़ाई छोड़ दी. अच्छा, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग सर. रोहित, मस्त, परफेक्ट. गुड मॉर्निंग सर. चलिए, तो तब तक रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपन लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है बच्चों. जल्दी बताइए सर्कुलर मोशन अभी तक कैसा लगा? कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हमने बहुत एनालिसिस किए थे. v इक्वल्स टू ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू v बाय r. ओके 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 संभव. चलिए, अर्चित कहाँ पर है? वंश कहाँ पर है? प्रज्ञा कहाँ पर है? गणेश मतलब खुशी कहाँ पर है? इजी, वेरी गुड. इजी पे इजी, बहुत सुंदर. चलिए, चलो, तो आज हम थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं. आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, ठीक है ना? चलिए, तो सर्कुलर मोशन में थीटा क्या होता है? जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे. थीटा क्या होता है सर्कुलर मोशन में? एंड ओमेगा?
ओमेगा क्या होता है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, ओमेगा और वी में क्या रिलेशन है? ओमेगा और वी में क्या रिलेशन है? ओमेगा और वी में क्या रिलेशन है? बहुत बढ़िया। चलो, तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं जो कल हम लोगों ने लेक्चर किया था उसमें कुछ और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है आज का। अब आपको ना ओमेगा का फॉर्मूला v परपेंडिकुलर बाय r तो याद रखना ही है, लेकिन अगर रिलेटिव के टर्म्स में आ जाए तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। ना ये वाला फॉर्मूला आपका परमानेंट फॉर्मूला है, ये आपको फिक्स मतलब परमानेंटली ये वाला फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि v क्या, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। क्योंकि अब हम जो बात करने वाले उसमें कुछ रिलेटिव के भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। एक पार्टिकल ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, पार्टिकल मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर और पार्टिकल दोनों ही मूव करने लगे, तो हम लोगों ने देखा कैसे कैसे करके हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आई होप ये समझ में आया था आप लोगों को। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देखना, ध्यान से सुनना बच्चों, तो हम लोगों ने एक रिलेशन और देखा था, ओमेगा दिस इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। कभी कभार आपको ओमेगा की वैल्यू ना बच्चों डी थीटा बाई डी टी ना लिख के ना रेडियन पर सेकेंड ना लिख के आता है आरपीएम, जैसे 100 आरपीएम। इसका क्या मतलब होता है 100 आरपीएम का? ये 100 आरपीएम क्या, इसका अगर हम बहुत एनालिसिस करें तो इसका मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ध्यान से सुनना, बहुत बारी देखने को मिलेगा ये रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब क्या हुआ कि एक मिनट में उसने कितने चक्कर लगाए। अब ध्यान से सुनना, हमें तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पता है भैया, ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाय डी टी, है ना। और हमें यह भी पता है कि एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। सभी बच्चे बोलेंगे एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? सर एक कंप्लीट रोटेशन में, कंप्लीट सर्कुलर मोशन में 2 पाई का रोटेशन होता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई। तो 100 चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? तो ओमेगा की वैल्यू देखना बच्चों, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? अगर इस आरपीएम को, रिवॉल्यूशन पर मिनट को मैं एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देता हूं एन को, तो हमें पता है एक चक्कर में 2 पाई का रोटेशन करता है, तो एन चक्कर में कितना करेगा? 2 पाई इंटू एन। तो एन चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों? 2 पाई इंटू एन, क्योंकि हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि 100 आरपीएम को हमने एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो 100 आरपीएम का मतलब क्या है कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में वो कितनी बार घूमेगा। और हमें इतना पता है एक घूमने पे वो कितना चक्कर लगाता है 2 पाई का, तो 100 में कितना लगा देगा? 2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। अब ध्यान से सुनो, यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये मिनट है बच्चों, हमें सेकंड्स में चाहिए होते, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। लो, जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दीजिए, जो नहीं हो रहा छोड़ दीजिए। तो हमारा आंसर क्या आया? 10 पाई बाय 3। दिस इज ओमेगा और रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन में आरपीएम भी मिल जाए, आरपीएस भी मिल जाए, आरपीएस का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो उसमें हमें यहां पे 60 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सेकंड्स में ही चाहिए हमें आंसर। बट अगर आरपीएम मिल जाता है तो हमें जरूरत होती है। जल्दी बताइए, क्या इतना समझ में आया क्या? हाँ परफेक्ट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें, ध्यान से सुना बच्चों, तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर आरपीएम या आरसीएस हमें कहीं पे भी मिल गया तो हमें उससे ओमेगा कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब एक चीज और बताओ,
प्लीज पे अटेंशन। हमने बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये रहा, ये उसका सेंटर 0,0, एक प्लेन में घूमेगा तो इसको x मान लिया, उसको y मान लिया, ठीक है ना। मैंने बोला यहां से उसने घूमना स्टार्ट किया यानी t = 0 इनिशियल टाइम, और सेंस ऑफ रोटेशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और घूम के वापसी इसी पॉइंट पर आ गया, यानी ए से स्टार्ट किया था, वापसी ए पर ही आ गया। कोई भी टाइम लगा उसको, लेट्स से कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्या होता है? फंडामेंटल टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन। एक चक्कर लगाने के लिए उसको कितना टाइम लगा? मे बी 1 सेकेंड, मे बी 2 सेकेंड, मे बी 4 सेकेंड, मे बी 1 आवर, मे बी 2 डे, मे बी 1 मंथ, मे बी 1 ईयर, इट मे बी एनीथिंग। लेकिन हमें क्या समझ में आया कि टी क्या कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, कंप्लीट चक्कर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। अब ध्यान से सुना, अब कोई हमसे पूछा जाए, ध्यान से सुना बच्चों, कि ये टाइम की वैल्यू कैसे निकाले। हाँ तो हमें पता है सर, ओमेगा की वैल्यू देखो क्या होती है बच्चों, डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। तो ओमेगा की वैल्यू देखो, एक कंप्लीट चक्कर में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा सर? 2 पाई। और एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? अभी अभी बोला है सर टी। लो भैया, तो एक ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बन गया बच्चों, 2 पाई बाय कैपिटल टी। ध्यान से रखना, डी थीटा बाई डी टी भी जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वो लिखूंगा। 100 आरपीएम, आरसीएस, ये सब चीजें आ गई तो मैं ओमेगा कैसे कैलकुलेट करूंगा वो भी मुझे आना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर मुझे टाइम पीरियड भी निकालना होगा तो क्या मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूं? यस, याद रखना 2 पाई क्या है? एक कंप्लीट चक्कर में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होता है, कैपिटल टी, जो भी है। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय कैपिटल टी। जल्दी बताइए क्या बच्चों ये चीजें समझ में आई? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग अमर। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अब इससे रिलेटेड एक देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बताते हैं, पर उससे पहले हमें ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये भी फॉर्मूले होते हैं। तो अब हम लोग ओमेगा का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाय कैपिटल टी भी लिखेंगे, और आरपीएम आरसीएस को भी हम लिख सकते हैं कि ओमेगा 2 पाई इंटू एन, अगर हमें एन आरपीएम गिवन है, डिवाइडेड बाय टाइम। लीजिए, चलो ये सब चीजें हमें पता है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो देखो, हमसे क्या बोला गया बच्चों, समझना। हमसे बोला गया, मान लो ये कोई भी हमारी अर्थ ही अर्थ मान लेते हैं, और हमें ये तो पता है ना अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स भी घूमती है ना, और वो सर्कुलर मोशन करती है, पक्का ना। तो एक सैटेलाइट हमारी ये रही ए, ठीक है, एक सैटेलाइट हमारी ये रही बी, और इस अर्थ के सरफेस पे यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं विवेक, ये मैं रहा। प्लीज पे अटेंशन, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब मैंने विवेक यानी मैं इनको देख रहा हूं तो ये दोनों मुझे एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, है ना। मेरे सामने ए भी है और बी भी है, पक्का समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी बताइए, सही बताना, वेरी गुड, ओके। अब सुनो, ए को अगर मैं इसको रेडियस मान लूं x, तो ए क्या है? ए एक छोटा सर्कल करने वाला है बच्चों, और y का रेडियस मतलब b का रेडियस x डैश मान लेते तो b एक बड़ा सर्कल करने वाला है। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको जो टाइम लगता है बच्चे, वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब ए से स्टार्ट करेगा, घूम के वापसी ए में आने वाला, इसको टाइम लगा 6 आवर्स का, 6 आवर्स, ठीक है। इसको जो कंप्लीट रोटेशन में चक्कर लगा वो लगा 10 आवर्स का। अभी प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनना। मैंने बोला एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू विद रेस्पेक्ट टू विवेक, विवेक के रेस्पेक्ट में हमने देखा ए और बी बिल्कुल एक ही लाइन पर है, ये ए रहा ये बी रहा, ठीक है ना।
और दोनों मूव कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम मान ली हम लोगों ने। अब हमसे बोला गया कि ये दोबारा से एक ही लाइन पर आ जाए, किसी भी पॉइंट पर एक ही लाइन पर, कब हमें दिखाई देंगे? वो हो सकता है यहां पर दिखाई दे, वो हो सकता है यहां पर दिखाई दे, वो हो सकता है यहां पर दिखाई दे, वो हो सकता है यहां पर दिखाई दे। कितने टाइम के बाद ये दोबारा से एक ही लाइन पर, यानी आमने सामने बिल्कुल एक साथ दिखाई देने वाले हैं? अभी पहले थोड़ा फील करते। एक बात बताइए बच्चों, इसको यहां से वापसी घूमने में कितना टाइम लगेगा? 6 आवर। और इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। यानी जब ये चला तो ये 6 घंटे में तो ये वापसी यहीं पर आ गया, लेकिन उस 6 घंटे में ये कहां पर होगा? ये कहीं यहां कहीं पर होने वाला है। प्लीज पे अटेंशन। इसको 6 घंटे में ये वापसी अपने इसी पॉइंट पर आ गया, लेकिन ये इसको कंप्लीट करने में 10 आवर्स चाहिए ना, तो 6 आवर में कहां होगा? यहां तो नहीं होगा, कहीं पीछे होगा। ठीक है ना? अब देखो, फिर ये भी चला आगे, ये भी चला आगे, तो ये तो पक्की बात आ गई, अभी ये हाथ तो दोबारा नहीं मिलने वाले। तो ये कहां मिलने वाले? ये यहां पर मिल सकते, 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 कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो हमसे वही बोला गया कि बताइए ये कितने टाइम के बाद दोबारा से ऐसे ही एक लाइन ऑफ साइट पर आ जाएंगे? वो हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। पहले बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों? क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए, इन क्वेश्चंस को करने का वही अपना तो रिलेटिव का फंडा है दोस्त, है ना? रिलेटिव हमें आता है तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। अब एक बात बताइए, हमें टाइम पीरियड गिवन है बच्चों, क्या मैं दोनों का ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सर, क्योंकि हमें तो पता है ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t होता है। तो क्यों ना सबसे पहले मैं इसका ओमेगा निकालूं, ओमेगा ऑफ ए। ओमेगा ऑफ ए क्या आ जाएगा बच्चों? 2π/6। 2π/6 आर्ट्स में रहने देते हैं। ओमेगा ऑफ बी निकालो बच्चों, ओमेगा ऑफ बी कितना आ जाएगा सर? 2π/10। प्लीज पे अटेंशन मेरे बच्चों, हमें क्या निकालना? हमें टाइम निकालना। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला होता है सर 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। चलो जी, अब देखो ध्यान से, हमें तो एक दूसरे के सामने आमने सामने आना चाहिए ना, तो क्यों ना हम ए पर उछलकर बैठ जाए। ए पर बैठ गए। अब ए पर बैठ गए तो ए क्या बन गया सर? रेस्ट में हो गए। ये तो ए पर बैठ गए तो ए थोड़ी ना चलेगा, हम तो राजा बाबू बन गए ए पर बैठते, तो हमें कौन चलता हुआ दिखाई देगा? बी। अब बी की ओमेगा बी तो ऊपर की डायरेक्शन में है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, और इसकी ओमेगा ए भी ऊपर की डायरेक्शन में थी। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो रेस्ट पर कर दिया आपने, उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इफेक्ट दूसरे पर लगा दो। तो इसका ए किधर आ जाएगा बच्चों? ओमेगा ए नीचे, यानी विद रेस्पेक्ट टू ए बी, ओमेगा बी से नहीं, ओमेगा ए से नहीं, ओमेगा बी विद रेस्पेक्ट टू ए से चलता हुआ दिखाई देने वाला है। बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। राइट, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। परफेक्ट। चलिए, तो अब हमें इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? हमें टाइम पीरियड निकालना है कि वो दोबारा से कब मिलने वाले हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? टाइम पीरियड हो गया सर 2π/ओमेगा। ओमेगा रिलेटिव कर देता हूं ना अब, है ना? अब ओमेगा रिलेटिव देखिए क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर कितना है? 2π/10, नीचे कितना है? 2π/6। तो t कब मिलने वाले हैं? तो 2π एज इट इज डिवाइडेड बाय 2π/6 माइनस 2π/10। देखो ध्यान से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2π कॉमन ले लूं मैं, 2π कॉमन ले लिया बच्चों, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हमें क्या मिला? 1/6 माइनस 1/10। 2π विल कैंसिल आउट। एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 6 और 10 के एलसीएम अगर हम बात करें तो 3 2 जा 6, 10 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 30। तो एलसीएम आ गया बच्चों 30 हमारे पास, ऊपर 1 नीचे एलसीएम 30 आ गया। तो ये 5 ये -3, तो 30/2 यानी 15 आवर्स। लो जी,
यानी ये दोबारा एक ही चक्कर में कब आने वाले, 15 आवर्स के बाद। दैट्स इट। बोलो समझ में आया क्या? सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या ये चीजें समझ में आई बच्चों? क्रिस्टल क्लियर एकदम? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए देखो, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, हम लोगों को अगर काइनेमेटिक्स अपनी आती है बहुत अच्छे से, तो हमें कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर दिक्कत नहीं आने वाली। हम इजीली कॉन्सेप्ट को समझ के न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्या करना है आपको? वही सब चीजें हैं, ये वही अर्थ है हमारे पास, ये एक सैटेलाइट है, वही एक सैटेलाइट वही है बी, ये इधर चल रही है, कंप्लीट ले रही है 8 आवर्स में, ये नीचे चल रही है और ये कंप्लीट ले रही है मान लो 16 आवर्स, थोड़ा और गंदा सा 12 आवर्स, ठीक है ना। तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि टाइम बताइए कि ये आमने सामने कब होने वाले हैं, फाइंड टाइम। क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे? इजी क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे बच्चों? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, चीजें क्रिस्टल क्लियर ही होनी चाहिए। चलिए, तो ये 8 आवर्स 12 आवर्स आप टाइम निकाल के मुझे बताएंगे। चलिए अब हम थोड़ी और एनालिसिस करते हैं इनके बारे में बच्चों। देखो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब एक चीज सुनिए, एक है ना, यहां पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि एक नया चैप्टर है, बट उसका एक कॉन्सेप्ट आपको बढ़ा देता हूं यहां पर, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ये रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड मतलब एकदम ठोस, मजबूत। ये रिजिड का मतलब क्या होता है? मेरी बात समझना कि हमारे पास कोई भी एक रॉड ले ली हम लोगों ने बच्चों, ठीक है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं। हालांकि एक नया चैप्टर ही है पूरा, रिजिड डायनेमिक्स, वहां पर पढ़ेंगे डिटेल में, बट जो कि हम ओमेगा के बारे में डील कर रहे हैं, तो वहां पर ओमेगा के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर एनालाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। रिजिड का मतलब क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लो ये एक पॉइंट हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ये बना दिया सेंटर। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा, इस रॉड को घुमाऊंगा जिसकी लेंथ L है, तो ये L रेडियस का एक सर्कल बनाने वाला है, ये तो पक्की बात है। अब इसमें दो पॉइंट्स मैं एज्यूम कर लेता हूं, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज A पॉइंट। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर ये सेंटर से x दूरी पर है और ये सेंटर से L दूरी पर है, तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी, नेवर एवर गोइंग टू चेंज, कभी चेंज नहीं होगी। यानी C और B के बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ वो x रहने वाला है। C और A के बीच का डिस्टेंस अगर L है, तो वो L ही रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होने वाला, कभी भी, नेवर एवर, पक्की बात। क्या मेरी बॉडी रिजिड बॉडी है क्या? अगर मैं बात करूं ये वाला हैंड और ये वाला हैंड, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं अभी 12 है, क्या ये जीवन भर 12 रहेगा क्या? आंसर है ना, नहीं 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 नहीं, कम हो गया, 0 हो गया। तो हमारी बॉडी रिजिड नहीं है ना। रियलिटी में तो रिजिड कुछ होता नहीं है, बट अब हम लोग समझने के लिए अपना मानेंगे कि हमारे लिए जो भी रिजिड है ना, रिजिड का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस जो है ना, वो कभी भी, नेवर एवर गोइंग टू चेंज। बताइए क्या रिजिड का मतलब समझ में आया बच्चों? परफेक्ट 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 परफेक्ट, जल्दी बताइए। रिजिड का मतलब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो, मान लो कि जो ये वाली रोड हम लोगों ने मानी थी जिसकी लेंथ L है, दिस रोड इज मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमसे बोला गया फाइंड ओमेगा बी, अच्छा ओमेगा बी विद रेस्पेक्ट टू C, ठीक है, ओमेगा A विद रेस्पेक्ट टू C एंड ओमेगा A विद रेस्पेक्ट टू B। हमसे B की एंगुलर वेलोसिटी पूछिए C के रेस्पेक्ट में, A की एंगुलर वेलोसिटी पूछिए C के रेस्पेक्ट में, A की एंगुलर वेलोसिटी पूछिए
बी के रेस्पेक्ट में। जल्दी बताइए, अब ओमेगा का फॉर्मूला लगाइए बच्चों। ओमेगा का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। सभी बच्चा रिप्लाई करेगा, जल्दी बताइए। तीनों के आंसर फटाक से आने चाहिए आप लोगों के, अगर कल का लेक्चर समझ में आया है तो। जल्दी जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। चलिए बहुत सुंदर, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भैया, हमें क्या करना है, हमें तो पहले निकालते हम ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी। तो हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, v बाय आर परपेंडिकुलर, है ना बच्चों, ये वाला v बाय आर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमें v नहीं गिवन है तो मैं v को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। तो VBC, ओमेगा VBC का फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं लिखूंगा ओमेगा ऑफ B बाय परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x। अब ओमेगा B को विद रिस्पेक्ट टू C कैसे लिखा जाए, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये लिख लेते हैं बच्चा, रिलेटिव है तो ये तो हमेशा रेस्ट पर ही रहने वाला है, ये तो रेस्ट पर ही रहने वाला है। तो ओमेगा का फॉर्मूला मतलब इसको लिखेंगे हम VB बाई एक्स, है ना, VB बाई एक्स। अब VB को मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो ओमेगा इंटू आर कितना है, x डिवाइडेड बाय x, x ने x को मारा तो ओमेगा B विद रेस्पेक्ट टू C कितना आ गया, ओमेगा अगेन। अरे वाह, अभी इसको फील भी कराऊंगा आपको। सिमिलरली ओमेगा A को कैसे लिखेंगे, ओमेगा A विद रेस्पेक्ट टू C। तो सर VA बाय परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, L। अब VA को क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू आर। अब ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, R यानी L डिवाइडेड बाय L। अरे सर ये भी ओमेगा आया, टेंशन ना लेना, अभी बताऊंगा आपको, अभी फील कराऊंगा। एक चीज और लास्ट वाला पार्ट भी करते हैं, ओमेगा A विद रेस्पेक्ट टू B। अब A विद रेस्पेक्ट टू B में देखिए तो ओमेगा A विद रेस्पेक्ट टू B कैसे निकालेंगे बच्चों, VA माइनस VB, है ना, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिवाइडेड बाय R डैश। अब A और B के बीच का सेपरेशन ये है बच्चों, टोटल L है, ये X है, तो ये कितना बना बच्चों, L माइनस एक्स। तो चलिए अब VA को मैं VA नहीं लिख के क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू, हाँ यहां से सेपरेशन देखो, ओमेगा इंटू L माइनस ओमेगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय R डैश की वैल्यू L माइनस एक्स। ओमेगा कॉमन ले लो बच्चों, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स। अरे ये तो ये भी ओमेगा आया। अब मेरी बात समझना, अगर मैं इस पर ही छोटा सा पार्टिकल बन के बैठ जाऊं C पर, तो ये पूरी रोड कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओमेगा, घूम रही है ओमेगा से। तो मेरे लिए हर एक पार्टिकल ओमेगा से ही घूमेगा। भाई देखो ना, इस पे बैठ जाओ आप, तो आप तो रेस्ट पर आ गए, आपके लिए तो रोड मूव कर रही है, तो ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जा रहा होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, कितने से, ओमेगा से। परफेक्ट। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि अगर रिजिड बॉडी है तो उसके किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा ही वही रहेगी जो उस रॉड की होगी, उस बॉडी की होगी, ओमेगा। जल्दी बताइए। हाँ परफेक्ट, कि कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर वो घूम रही है तो उसके किसी भी एक पॉइंट की ओमेगा दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या आएगी, वही आएगी, सेम आने वाली। और ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। अब ये तो हम लोगों ने बहुत सुंदर सी एक रोड बना दी है ना। अभी टायर दिखा है ना, टायर क्या करते हैं, वो सब आगे भी चल रहा होता है और वो घूम भी रहा होता है। गाड़ी का टायर देखा है, साइकिल का टायर देखा है, बाइक का टायर देखा है ना। खाली टायर भी देखा हो तो जब हम टायर को चलाते हैं वो आगे भी बढ़ता है और वो घूम भी रहा होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, टायर की बात करें हम लोग तो ये टायर आगे भी जाएगा विद सम वेलोसिटी v और ये घूम भी रहा होगा ओमेगा से।
अब इसके अलग अलग पॉइंट्स मान लो, ये ए पॉइंट्स मान लेते, ये बी पॉइंट्स मान लेते, ये सी पॉइंट मान लेते, ये डी पॉइंट मान लेते, देखने में गंदा लगेगा। लेकिन इस केस में जब ये मूव कर रहा है, सर्कल में भी मूव कर रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा बी विद रेस्पेक्ट टू सी, ओमेगा बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ओमेगा ए विद रेस्पेक्ट टू सी, आंसर हमेशा क्या आएगा? ओमेगा। क्या आएगा बच्चों? ओमेगा। जल्दी बताइए, इतना समझ में आया क्या? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बोलो। यस सर, बहुत सुंदर बच्चों। ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लेना बच्चों कि कोई भी रिजिड बॉडी है और वो अगर घूम रही है तो उसके किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर स्पीड रहने वाली है वो सेम रहने वाली है। चलिए, ठीक है ना। अब बड़ा कॉमन सेंस का बात करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने थीटा पढ़ लिया बच्चों, हम लोगों ने ओमेगा पढ़ लिया, बहुत अच्छे से एनालिसिस भी कर लिया। अब इसका थर्ड पैरामीटर बात करते हैं हम। अल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन, इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बच्चों जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रिकैप आप करा देंगे। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, सर्कुलर मोशन में थीटा और ओमेगा कैसे वेक्टर्स होते हैं? कैसे वेक्टर्स होते हैं? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, कैसे वेक्टर्स होते हैं? कल्पना, थैंक यू वेरी मच, आई एम प्रीटी गुड। बच्चे जल्दी बोलो बच्चों, थीटा और ओमेगा कैसे वेक्टर्स होते हैं? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, थीटा और ओमेगा कैसे वेक्टर्स होते हैं? नहीं, मैंने पूछा थीटा और ओमेगा कैसे वेक्टर्स होते हैं। इनको बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। नहीं, एक्सियल वेक्टर निष्ठा कहां जा रही है बच्चे? चलो, राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालते थे? जल्दी बोलो। कि पार्टिकल मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका मतलब सेंस ऑफ रोटेशन देखिए, थीटा भी बाहर, ओमेगा भी बाहर, थीटा भी बाहर, ओमेगा भी बाहर। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो थीटा भी अंदर, ओमेगा भी अंदर, थीटा भी अंदर, ओमेगा भी अंदर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर हम लोगों ने बोली थी कि सर्कुलर मोशन को हम 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। हो सकता है स्पीड यानी वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, स्पीड इंक्रीज कर रही हो या स्पीड डिक्रीज कर रही हो। प्लीज पे अटेंशन मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल समझने की कोशिश करना, दिमाग में बिठा लो। ये वही है काइनेमेटिक्स का पार्ट जो यहां पे पढ़ा था, बस नाम ही तो अलग हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले। हो सकता है ऐसे सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो जिसकी स्पीड लगातार सेम हो, स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी सेम, डायरेक्शन तो चेंज होगी पक्का। फिर हम बात करेंगे कि ऐसा सर्कुलर मोशन भी पढ़ सकते हैं कि उसके हर इंस्टेंट पर स्पीड चेंज हो रही हो। अरे यूसीएम एनयूसीएम, उसी के बारे में तो डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और थर्ड, ऐसा भी तो हो सकता है सर स्पीड घट रही हो फिर भी वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो। अब सर्कुलर मोशन कराने के लिए हम लोगों ने पहले लेक्चर में बोला था कि यहां पर जो एक्सेलेरेशन होगी ना बच्चों, वो 2 एक्सेलेरेशन होती है। जल्दी बताओ कौन कौन सी एक्सेलेरेशन? वन इज, टी से नाम था, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। वन इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, वेरी गुड। एंड सेकेंड वन इज वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलेरेशन। आप प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनना। देखो यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, अभी दिमाग एकदम खुलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल अगले आने वाले 10 से 15 मिनट लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो क्या बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, यूसीएम एनयूसीएम में, और यूसीएम में हमारे पास एक ही केस बनने वाला कि स्पीड का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। और एनयूसीएम में हम बात करने वाले हैं कि वेलोसिटी हो सकता है बढ़ रही है, हो सकता है घट रही है, लेकिन बेटे ध्यान से सुनना,
वेलोसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करेगा? केवल और केवल एक्सेलरेशन। अगर हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते, लेकिन यहां पर हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन दो है, वन इज टेंजेंशियल एंड सेकंड वन इज रेडियल। तो ये बताओ स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए, यानी इन केसेस में कौन रोल में आने वाला है, टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल? जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। यहां पर रोल आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मेरे बच्चों, वेरी गुड, क्योंकि हमें तो स्पीड वेरी करनी है। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी, कॉमन सेंस है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी को बढ़ाना है तो एक्सेलरेशन किधर होनी चाहिए? वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के अपोजिट? वेलोसिटी को बढ़ाना है, छोड़ दो, भूल जाओ एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, सब कोई भी बात आ जाओ यार, कॉमन सेंस है। वेलोसिटी को बढ़ाना है तो बताइए एक्सेलरेशन किधर? एक्सेलरेशन किधर? अलोंग या अपोजिट? अलोंग या अपोजिट? अलोंग। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, चलो अब यहां से रोल पे आते हैं। यहां पर ये इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ACW। एंगुलर एक्सेलरेशन अगेन है एक्सियल क्वांटिटी बच्चों। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये सर्कुलर मोशन जो है ना, इसमें जो स्पीड है ना बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज कर रहा है लगातार, यानी इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, यानी एक्सेलरेशन यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ है ना, बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो क्या हुआ, पहले ये बताओ इसका ओमेगा किधर है, अंदर या बाहर? इसका ओमेगा देखो अंदर या बाहर? ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। भैया एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? V/R। अगर V बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा, पक्का ना? चलिए अब इसका एंगुलर वेलोसिटी देखो किधर, अंदर या बाहर? सर इसका तो बाहर है, सोचो ओमेगा बाहर, ओमेगा बाहर, सॉरी बाहर को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा बाहर, पक्का? हाँ जी। अब ओमेगा बाहर और V बढ़ रहा है, यानी V बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ रहा है, और V को बढ़ाने के लिए कौन चाहिएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किधर, अंदर या बाहर? एक्सेलरेशन किधर, अंदर या बाहर? सभी बच्चे बोलेंगे किधर, अंदर या बाहर? वेरी गुड, सभी बच्चे बोलेंगे अंदर या बाहर। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, यानी यहां पर अल्फा बी बाहर। इधर देखो, हमने बोला ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो पहले देखिए ओमेगा किधर है? ओमेगा तो अंदर है भैया, ओमेगा अंदर। वेलोसिटी घट रही है, यानी एक्सेलरेशन अपोजिट होगी, तो एक्सेलरेशन किधर आ जाएगी बच्चों? बाहर। बोलो बताइए, पहले बताइए क्या आप लोग? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। क्या इतना समझ में आया क्या? जल्दी बताइए। सभी बच्चे बताइए बच्चों। ऑल वेरी क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट 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 आदित्य शेरा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं। बोला जाता है कि इन सर्कुलर मोशन सभी बच्चे देखेंगे, इन सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। लिख लो इस लाइन को, सुनना पहले, आपको देखना कि विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स। क्या बोला गया? इन सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ए पार्ट। सेकंड, इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, सेकंड पार्ट। एक में बोला गया कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा होनी चाहिए, पहला पार्ट। दूसरे में क्या बोला गया? सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होनी चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से। बच्चे प्लीज पे अटेंशन मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में से अब आपको दिमाग लगाओ, ये बताओ विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स। क्या दोनों ठीक है? दोनों फॉल्स है? एक ठीक है एक फॉल्स है, विद रीजन। अच्छा, खुशी इज हेयर। हेलो खुशी, हाउ आर यू बच्चे?
जल्दी जल्दी बताइए, सभी बच्चा रिप्लाई करेगा। फर्स्ट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निष्ठा। जल्दी सभी रिप्लाई करेंगे। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट, क्या दोनों करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट नहीं है, विद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ट्रू, सेकंड, फर्स्ट ट्रू सेकंड। आदित्य ये क्या कहना चाह रहे हो बच्चों आप? फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मस्ट बी देयर फॉर एवरी सर्कुलर मोशन। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बेटा। ध्यान से देखो बच्चों, सेकंड तो देखते ही ठीक लग रहा है भैया, एक्सेलेरेशन तो होगा ही होगा। ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले में अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड तो ठीक है यार, क्यों ठीक नहीं है भाई? वो कैसा भी हो सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, डायरेक्शन तो चेंज होगी बच्चे हर पॉइंट पर। तो सेकंड तो नेसेसरी कंडीशन है कि एक्सेलेरेशन तो सर हमेशा होगा। और गधेड़ो, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, यूसीएम और एनयूसीएम पढ़ रहे थे जब, कि दोनों केसेस में एक में स्पीड सेम रहेगी, एक में स्पीड वेरी करेगी, बट एक्सेलेरेशन तो दोनों में ही प्रेजेंट होगा। वो तो मस्ट कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है कि एक्सेलेरेशन तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि अल्फा होगा या नहीं होगा। अब अल्फा है क्या? चेंज इन एंगुलर स्पीड। और अल्फा की वैल्यू देखो, डी ओमेगा बाई डी टी। अरे बच्चों ये वही है जो हम ए लिखते थे, डीवी बाई डी टी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये अल्फा वही है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से सुनना। अब अल्फा होगा या नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, उसके बारे में चर्चा करो। अब करो, अगर मैं बोल दूं v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट का मतलब क्या है सर? ओमेगा दिस इज इक्वल्स टू v बाय आर, यानी सर ओमेगा भी कांस्टेंट है। और ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल जीरो, यानी अल्फा जीरो। यानी यूसीएम में यूसीएम अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन तो होगा वो, बट अल्फा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट एंगुलर एक्सेलेरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मस्ट नहीं आने वाला, मस्ट लिखा हुआ था। लेकिन हाँ एक्सेलेरेशन होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन तो हर केस में होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कहाँ एटी आएगा, कहाँ एसी आएगा, कहाँ क्या आएगा। सीक्वेंस में लेक्चर देखना, कल वाला लेक्चर जो हम लेके आएंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, क्योंकि लाइव लेक्चर कभी कभी अवेलेबल होता है। जिस दिन स्कूल नहीं जाने का मौका मिलता है उस दिन आप लोगों के लिए लाइव आ जाता हूँ। जिस दिन स्कूल जाना होता है तो कोशिश ये रहती है कि रात को आपका लेक्चर रिकॉर्ड करके रखूं कि आपकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो। लेकिन मैं देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर देते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि सभी टीचर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपका तो बस सिंपल यही है कि अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए बहुत ईमानदारी से। जितना ईमानदार आप अपने लिए रहेंगे ना बच्चों, उतना ही ईमानदारी वाला रिजल्ट भी आप लोगों के लिए आने वाला है। चलिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों कि अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक सा एनालिसिस किया। अभी सुनना ध्यान से। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं आपको, थीटा ओमेगा अल्फा, थीटा ओमेगा अल्फा हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों? ये सभी समझ में आया? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। एंगुलर एक्सेलेरेशन यूसीएम में नहीं होता, एनयूसीएम में होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि इन सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलेरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। मस्ट का मतलब क्या होता है कि होगा ही होगा, हर हालत में नहीं होगा भाई। यूसीएम में नहीं होगा, एनयूसीएम में हो जाएगा। बट एक्सेलेरेशन यूसीएम में भी होगा और एनयूसीएम में भी होगा। बात समझ में आई ना आपकी? हाँ,
तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, अब देखो हम लोगों ने थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को याद करते हैं और यहां से बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाले। देखना ध्यान से, याद करो v को हम क्या लिखते थे काइनेमेटिक्स में, ds बाई डी टी या dx बाई डी टी। एक्सेलेरेशन को क्या लिखते थे, dv बाई डी टी या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सब बच्चों को याद है। यहां पर s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। v क्या होती थी, वेलोसिटी। और a क्या होता था बच्चों, एक्सेलरेशन। लो जी, अब आओ यहां पर, वही ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। अब एक चीज और, सब चीज वही है मेरे प्यारे बच्चों, याद करो एक्स टी, वी टी, ए टी, याद आया। हाँ, तो यहां पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा टी, ओमेगा टी, अल्फा टी। ऊपर से नीचे आते हैं तो, ऊपर से नीचे आते हैं तो सभी बच्चे बोलेंगे सर डिफरेंशिएशन, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंटीग्रेशन। याद है, याद है वो 30 के 30 रिलेशन। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, क्योंकि वहां पर भी हमने बोला था अगर a कांस्टेंट होता है तो हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सिमिलरली इन द सेम फैशन इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। और ये सब चीजें अगर वेरिएबल भी हो तो याद करो हम लोगों ने 30 रिलेशन पढ़ा था बेटा, वी टी से ए टी, ए टी से ए एक्स से वी एक्स, सब चीजें याद है। डू यू रिमेंबर? सभी बच्चे बोलो। सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों, याद है। अब यहां पर कितने भी क्वेश्चंस, यानी जो जो क्वेश्चन वहां पे किए थे ना काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में, बस जहां जहां आपको एस दिखाई दे रहा है ना वहां थीटा कर लो, थीटा टी का रिलेशन दे दो। हमसे बोला गया बताओ ओमेगा, हमसे बोला गया बताओ एक्सेलेरेशन, मैं कह रहा हूं डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम। और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो हम ये वाली रिलेशन लिखते थे, अल्फा कांस्टेंट है तो हम लोग ये वाली रिलेशन, बिल्कुल सेम डिट्टो कन्वर्जन रहेगा। प्रूफ भी सेम है, प्रूफ भी एक का प्रूफ करा के दिखा दूंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। देखो प्रूफ भी कैसे, पैरेलल करा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। वहां पर हम क्या लिखते थे, v दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते थे ना, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो dx की वैल्यू क्या लिखते थे बच्चों, v डी टी। सोचो इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डी थीटा दिस इज इक्वल टू v बोले तो ओमेगा इंटू डी टी। बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूला है। याद करो थीटा दिस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t। हमसे बोला गया फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड अल्फा एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बोलो कैसे करेंगे सर, पहले डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू आ गई 10t प्लस 2, ठीक है ना। फिर सर डी ओमेगा बाई डी टी कर देंगे तो ये अल्फा आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आ गई 10 अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लो जल्दी बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो क्या बच्चों? प्लीज डू रिप्लाई मी बाय राइटिंग y फॉर yes and फॉर no। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों। अब ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आ जाए बच्चों, हेलो वंदना, हाउ आर यू बच्चे, कितने भी क्यों ना क्वेश्चन आ जाए,
आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से मेहनत की हुई है। जल्दी बताइए, क्या इन पे और भी क्वेश्चंस कराऊं क्या? जल्दी बताइए, सभी बच्चा रिप्लाई करेगा। इफ यस तो 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, इफ नो तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। कोशिश करना आप हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर इनको सर्कुलर मोशन के साथ भी लिंकअप करेंगे। बट ये आज समझ में आ गया कि हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स, रिप्रेजेंटेशन अलग है, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग सोल्व करके मुझे सॉल्यूशन बता देंगे। अब बात करेंगे हम लोग, अच्छा करा देता हूं, चलो आओ करते हैं, सभी बच्चे करेंगे। मान लो थीटा दिस इज इक्वल टू 5t³ प्लस 2t² प्लस 5, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, हमसे बोला गया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी and angular acceleration at t equals to 2 seconds. अब प्लीज पे अटेंशन, थीटा टी का रिलेशन गिवन है, यानी थीटा टी इज समहाउ रिलेटेड टू एक्स टी। हमसे क्या पूछा गया? एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, तो यहां पर क्या होता था? वीटी। और क्या पूछा गया है? एंगुलर एक्सेलेरेशन यानी अल्फा, तो यहां पे क्या होता था? एटी। अब हमें पता है एक्स टी गिवन है, वीटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करो। तो सिमिलरली थीटा टी गिवन है तो ओमेगा टी निकालना है तो डिफरेंशिएट करो। चलो जल्दी, ओमेगा दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। बच्चे प्लीज पे अटेंशन, यहां पर एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पूछा गया। टी इक्वल टू 2 सेकंड का मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहा है, और बिटवीन 2 सेकंड्स पूछा जाता तो एवरेज के बारे में बात कर रहा होता। पहले लेक्चर में, पहला लेक्चर इसी पे चर्चा किया था। चलिए, तो डी थीटा बाई डी टी की बात करें तो कितना आ गया बच्चा? 15t² प्लस 4t प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बहुत सुंदर। अब t इक्वल टू 2 पर यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 यानी 60 प्लस 8। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आंसर परफेक्ट है आपका। बोलो समझ आया? चलिए, अब हमें डी ओमेगा, मतलब डी ओमेगा निकाल लिया, तो हमें निकालना अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा की वैल्यू ये रही बच्चों 15t² प्लस 4t, ये ओमेगा है बच्चों। तो डी ओमेगा बाई डी टी ही अल्फा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कितना आ गया बच्चों? 30t प्लस 4। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा गया है, तो 30 इंटू 2 प्लस 4 यानी 64 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, नहीं आया समझ में? बताओ जल्दी, सभी बच्चे बोलेंगे। परफेक्ट, बहुत सुंदर बच्चों। लो जी, अब ऐसे कितने भी क्वेश्चंस देता चला जाऊं बच्चों में, बट इन क्वेश्चन का मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अब मैं चाहूंगा तो इसमें ना पूरा 1 घंटे का लेक्चर निकाल दूं, 15-20 क्वेश्चन करा दूंगा। आपको लगेगा अरे वाह ये तो नया सीखा। नया क्या सीखा इसमें? अरे भाई ये तो बिल्कुल रेप्लिका है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे पिछले 1.5-2 महीने में जितना भी पढ़ा है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर है ना, तो आपको ये लगेगा कि सर टाइम पास करा रहे हैं, पर सीरियसली। अब हम बात करेंगे कि इनको कैसे सर्कुलर मोशन के साथ अटैच किया जाए। बोला ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे कि पंखा घूम रहा है, ये पंखे के ब्लेड्स आ गए आपके, है ना। ये आपके पास मान लो ब्लेड की लेंथ दे दी 2 मीटर। बोला पंखा मूव कर रहा था, कोई भी एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा दे दिया हमारे पास। बोला स्विच ऑफ किया तो वो 5.5 चक्कर के बाद रुक गया। 5.5 चक्कर के बाद रुक गया तो थीटा आपको समझ में आना चाहिए। थीटा बताओ 5.5 चक्कर के बाद थीटा की वैल्यू कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। थीटा की वैल्यू बताइए, 5.5 चक्कर के बाद थीटा कितना होगा पंखे का? सभी बच्चों का आना चाहिए आंसर। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए गाइस, आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। ऐसे ही बेटे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोटिवेटेड रहिए हमेशा। जिस दिन भी मोटिवेशन गायब हो जाए
तो किसी भी इंस्पिरेशनल आदमी की, मोदी जी की, किसी की भी कहानी सुन लीजिए, आपको इंस्पिरेशन मिलने वाली है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियोस। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।